हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है और इसमें मात्र 15 या 16 दिन का टाइम बाकी है। तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही मैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM का पूरा नाम क्या है? किसका पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे? NL और M, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जो NLM योजना है इसका संबंध किससे है? पशुधन क्षेत्र से। एक नंबर के लिए क्वेश्चन यही बन सकता है कि NLM योजना का संबंध किससे है? तो पशुधन क्षेत्र से है, ठीक है। और इसका पूरा नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पूरा नाम क्या है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो NLM स्कीम है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की है, ठीक है। किसकी है ये? केंद्र सरकार की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि NLM स्कीम किस सरकार की है? राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है? ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे। तो ये स्कीम केंद्र सरकार की है, ठीक है। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो भेड़, बकरी और सूअर पालन की नस्ल में सुधार करना और उनका विकास करना है। इसका उद्देश्य भी याद रखना है आपको। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि NLM योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, भेड़, बकरी और सूअर पालन की जो नस्लें हैं उनमें सुधार करना और उनका क्या करना? विकास करना। इस योजना का स्कीम है, ठीक है। और जो NLM योजना है दोस्तों, इसके तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर सितारगंज में क्या किए जाएंगे? 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NLM योजना के तहत उधम सिंह नगर और बाजपुर सितारगंज में कितनी खेती परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो 4 खेती परियोजनाओं को इसके तहत मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बैंक QR कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? ठीक है। तो दोस्तों, HDFC बैंक QR कोड पर आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि HDFC बैंक की जो योजना है बैंक QR कोड पर आधारित, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिक्कों की जो उपलब्धता है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और QR कोड वेस्ट वेडिंग मशीन, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम? UPI, ठीक है, UPI के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इससे नोट की जगह क्या होंगे? सिक्के निकलेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसका इस्तेमाल हम UPI के जरिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ELISS पोर्टल किससे संबंधित है? ठीक है। तो दोस्तों, जो ये पोर्टल है ELISS, इसका संबंध है पशुपालन और डेयरी विभाग से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, ने हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि GSM ने 2023 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, GSM ने भारत को 2023 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का दोस्तों दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए GSM ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसके लिए दिया है? कि जो भारत की दूरसंचार सुधार किए, भारत ने दूरसंचार सेवाओं में सुधार किया और इसकी सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य किया है। तो इसके लिए GSM ने, किसने दिया है? GSM ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है। कौन सा सम्मेलन पूछा जा रहा है? 22वां, ठीक है। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था दिल्ली में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो जो 5वां वार्षिक शिखर सम्मेलन उद्यमिता, इसका आयोजन किया गया था काशीपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, युवक किस जिले के निवासी हैं। ठीक है, किसने जीता, जयप्रकाश ने। ठीक है, क्या कहाँ जीता है इसने, तो बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये किस जिले के निवासी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये उधम सिंह नगर के निवासी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों धामी जी के द्वारा सेलाकुई में, ठीक है, सेलाकुई देहरादून में, ठीक है, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इसका क्या किया, लोकार्पण किया। ठीक है, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और इसके जरिए दोस्तों जो पहाड़ी खेती होती है, पहाड़ी खेती में पहाड़ी क्षेत्रों में टिमरू का पेड़ आपने देखा होगा, टिमरू और जो तेज पत्ता होता है, ठीक है, तेज पत्ता। ठीक है, इस योजना के तहत टिमरू और तेज पत्ता की खेती को क्या किया जाएगा, व्यापारिक स्तर पर क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसको एक नई दिशा दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, और केंद्र ने इस योजना के तहत दोस्तों, केंद्र ने किसानों को क्या किया है, दोनों प्रजाति के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, केंद्र से किए जाएंगे। ठीक है, ताकि जो किसान हैं इनकी आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, वो तिमरू और तेज पत्ते के जो पौधे होते हैं उनको क्या करेगी, किसानों को प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, जिससे उनकी आय में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और इस योजना का उद्देश्य भी यही है, तिमरू और तेज पत्ता की जो खेती है वो उसको क्या करना है, व्यावसायिक रूप से प्रोत्साहन करना और उसको बढ़ावा देना और एक नई दिशा में ले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो दोस्तों धामी जी के द्वारा पौड़ी से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों 1,76,000 परिवारों को, ठीक है, साल में क्या किए जाएंगे, 3 सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितने परिवारों को, ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत कितने परिवारों को साल में 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो ये दिए जाएंगे 1,76,000 परिवारों को। ठीक है, और कितने दिए जाएंगे सिलेंडर, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा। क्या पूछा गया आपसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा इनमें से। ठीक है, तो दोस्तों जो ये 4 जिले हैं यहाँ पे, इनमें से इसको लागू नहीं किया जाएगा टिहरी जनपद में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये जो योजना है मिलेट मिशन योजना, ठीक है, मिलेट मिशन जो है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे मंडुआ हो गया, झुंगोरा हो गया, इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, और ये 4 राज्यों में, ठीक है, राज्य के 4 जिलों में, ठीक है, राज्य के 4 जिलों में ये योजना क्या की जाएगी, लागू की जाएगी। नैनीताल में की जाएगी, ठीक है, हरिद्वार में भी की जाएगी, देहरादून में भी की जाएगी, और एक की जाएगी उधम सिंह नगर में, उधम सिंह। ठीक है, तो इन 4 जनपदों में ये योजना लागू की जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी, तो ये 4 जिलों में लागू की जाएगी। और वो 4 जिले कौन से, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और इस योजना में दोस्तों जो मंडुआ होता है या कोदा होता है, उसके उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा के लिए 73 करोड़ रुपए का
व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। ये मोटे अनाज से संबंधित है, ये मिलेट मिशन योजना। ठीक है, और इस योजना के तहत जो मंडुआ है या झंगोरा है उसके लिए उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिट का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के संयुक्त सेना के मध्य दुस्तलिट का आयोजन किया गया था पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये क्या था दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच सैन्य सेना का ये चौथा संस्करण था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की जो सेना है इनके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये कहाँ हुआ, दुस्तलिट में। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया और ये चौथा संस्करण था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसके तहत भारत और उज्बेकिस्तान के 45 सैनिकों ने, 45 भारत से और 45 उज्बेकिस्तान से सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो ये प्रशिक्षण चला था ये 14 दिन तक चला था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास दुस्तलिट का आयोजन कितने दिनों तक किया गया था। तो ये 14 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास चला था और इसमें 45 सैनिकों ने क्या किया था, भाग लिया था। और कहाँ चला था, तो ये चला था पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे सम्मानित किया, संगीत अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। ठीक है, तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो प्रोफेसर दाताराम पुरोहित है ये श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले हैं। ठीक है, श्रीनगर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इनको दोस्तों उत्तराखंड की लोक कलाओं को क्या करें, संवर्धन के लिए, ठीक है, उनके विकास की में योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और जो ये पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यही बन गया कि हमारे विदेश मंत्री कौन है भारत के, एस जयशंकर। ठीक है, और इन्होंने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इन्होंने ये किया है फिजी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। ठीक है, तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का क्या है, एक हैकाथॉन है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कवच 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 को भी कब मनाया गया ये, 21 फरवरी को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है। ठीक है, तो दोस्तों यूपीआई पर रुपे जोड़ने वाला, ठीक है, रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है HDFC बैंक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे नीति आयोग के, यहाँ पे किसी नहीं किसे होना था, ठीक है, किसे नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है BBR सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो BBR सुब्रमण्यम है दोस्तों, इनको क्या किया गया है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने ली है परमेश्वर
अय्यर की जगह, ठीक है। इनसे पहले जो नीति आयोग के सीईओ थे ये तो परमेश्वर अय्यर, ठीक है, और इनकी जगह BR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया और BR सुब्रमण्यम को, ठीक है, 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो परमेश्वर अय्यर हैं दोस्तों, इनको अब विश्व बैंक में क्या कर दिया गया है, कार्यकारी निर्देशक का पद दिया गया है, ठीक है। इनको सीईओ के पद से हटाकर BR सुब्रमण्यम को दिया गया और परमेश्वर अय्यर को अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का क्या दिया गया है, पद दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सांसद को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किस सांसद को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये किया जाएगा TK रंगराजन को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोक कांत शरण, ठीक है। तो दोस्तों इनका ही निधन हुआ हाल ही में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस 2023 कब मनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व ब्रेल दिवस की। जो विश्व ब्रेल दिवस होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को। तो हाल ही में कब मनाया गया होगा, तो हाल ही में ये 4 जनवरी 2023 को मनाया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।